एनिमल एक ऐसी मूवी है जो इवन एनिमल्स विल रिफ्यूज टू वॉच। इतनी वाहियात मूवी आई हैव नेवर सीन। पर बेड़ा गर्क है सच्ची बॉलीवुड बहुत बेकार मूवी। जीरो रिव्यूज है। गोली नहीं है किसी की, नहीं तो मैं मेरी तो तबीयत खराब हो गई है। नहीं घटिया फिल्म, मैं अपनी पूरी लाइफ उसको Bloodshed, useless. Please don't watch. हेलो गाइज, हाय। तो आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत कंट्रोवर्शियल मूवी के बारे में जिसने पूरे इंटरनेट पे दंगे शुरू कर दिए। ट्विटर पे लड़कियों का रियलिटी से परसेप्शन हिला दिया है। फेमिनिस्ट औरतों ने अपनी चूड़ियां तोड़ना शुरू कर दिए ये देखने के बाद कि जिस चीज के लिए वो इतने सालों से लड़ रही थी, आज उसी पे किसी ने एक मूवी बना के 1000 करोड़ कमा लिए। मैं बात कर रहा हूं अबाउट द मूवी एनिमल। यार अभी मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यहाँ पे सभी लोगों ने एनिमल तो देख ही ली होगी, कंसिडरिंग द परसेंटेज ऑफ द मेल ऑडियंस दैट वॉचेस माय वीडियोस। यार मैं ना यहाँ पे इतना अच्छा मैसेज स्प्रेड करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग सिर्फ उसमें से गलत चीजें ही लेके जाते हो। Fuck the woman! Fuck the woman! What? No, wait. We love women. So according to some people, एनिमल मूवी में रणबीर कपूर एक टॉक्सिक, मेंटली फक्ड, मिसोजिनिस्ट अल्फा का रोल प्ले कर रहा है, which is more or less true, but I'm not sure कि ये लोग मूवी का ट्रेलर एंड पोस्टर देखने के बाद क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। जस्ट बिकॉज मूवी का नाम एनिमल है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि रणबीर कपूर उसमें जूकीपर का रोल प्ले करेगा। बट इट इज वेरी फनी टू सी आफ्टर ऑल दोज लवर बॉय मूवीज इन बॉलीवुड हमें फाइनली कुछ आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। लेकिन क्या रणबीर कपूर ने ये रोल इसलिए पिक किया क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस कैरेक्टर से रिलेट कर पाता है? While I was growing up, my father was very busy. He was shooting most of the time, double shifts, triple shifts. He was traveling everywhere. So somewhere we always saw him with a lot of love and respect, but there was not a friendly relationship between us. We could not just sit and chat. And I really have that one regret in my life that, I wish I could be friends with my father. I wish I could share more with him. I think actors ऐसे रोल तभी पिक करते हैं जब वो अपने आप को मेंटली उस कैरेक्टर में इमेजिन कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन सेक्रेड गेम्स, ही कुड इमेजिन हिमसेल्फ हैविंग सेक्स विद प्रोस्टिट्यूट्स क्योंकि वो उस सिचुएशन से रिलेट कर पाता है, राइट? अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी यूज्ड टू हैव सेक्स विद प्रोस्टिट्यूट्स इन रियल लाइफ, बट भाई उसकी एक्टिंग कुछ ज्यादा रियलिस्टिक नहीं लगी तुम लोग को? लाइक ही रियली न्यू व्हाट ही हैड टू डू। तो अभी हम देख लेते हैं कि कुछ फेमस यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स का क्या थॉट्स एंड ओपिनियंस है इस मूवी के बारे में। ओह शिट, मेरे फेवरेट यूट्यूबर आदित्य मिनोचा ने भी इस मूवी पे एक वीडियो बनाई है, रणबीर कपूर एनिमल रोस्ट। ये तो मुझे देखना ही पड़ेगा। My point is, जिनको मूवी पसंद नहीं आई, who hated the movie, dislike the story and the violence, they are absolutely correct. पर इसका ये मतलब नहीं है कि सबका सेम ओपिनियन हो। मुझे ओपिनियन थोपने वालों से दिक्कत है। मेरे ओपिनियन से तुम अभी डिसएग्री कर सकते हो, पर तुम कहोगे कि अबे यार ये क्या है भाई, इतना डिप्लोमेटिक आंसर दे रहा है भाई। गांड में दम है तो बोलना भाई, पसंद आई या नहीं पसंद आई भाई बोलना। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी मां चुदाओ। ये क्या होता है, आप मेरे ओपिनियन से एग्री कर सकते हो या आप मेरे ओपिनियन से डिसएग्री कर सकते हो। अबे जाना भाई, ये नहीं देखना मेरे को, हटाओ हटाओ। उन्होंने मुझे ऑफेंड किया है, शायद मेरी बातें आपको ऑफेंड कर दे। सबसे पहली चीज, चीटिंग इज नॉट नॉर्मल। वो अपनी वाइफ पे चीट करते हैं और बोलते हैं कि आई डिड दैट क्योंकि मैं अपने पापा को बचाना चाहता था। इन एनी वर्ल्ड चीटिंग इज नॉट फाइन एंड डोंट नॉर्मलाइज दिस इन फिल्म, सीरियल्स और एनीथिंग। इसके एक्स ने पक्का चीट किया है इस पे। तो ये जो लड़कियां रो रही है कि मूवी में रणबीर कपूर के कैरेक्टर ने अपनी वाइफ पे चीट कर दिया, 3 घंटे की मूवी में दैट्स ऑल यू टुक। जो उसने बीच में 300 लोग मार दिए, जो उसने अपने सगे जीजा जी को मार दिया, वो सब नहीं दिखा तुम्हें? क्योंकि आखिर में तुम लोगों को लग रहा है कि ये सब रियल में हो रहा है, राइट? सो बेसिकली क्या होता है कि ये लोग अपने आप को उस कैरेक्टर में इमेजिन करने लगते हैं, जिससे इनका वो ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है जब उनके एक्स ने उन पे चीट किया था, जिससे क्या होता है कि इनका रियलिटी और फिक्शन के बीच की दीवार पूरी टूट जाती है। The Venn diagram of people defending the movie Animal and the people you need to stay away from is a circle. हाँ? ये क्या बोल रही है भाई? वेन डायग्राम ये सब क्या होता है भाई? मैंने 11th-12th में कॉमर्स लिया था और मेरा स्पेशलाइजेशन था पीई। एक्सप्लेन दिस टू मी इन जिम टर्म्स, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस। यही होता है ना वेन डायग्राम? तो अब मैंने देखा कि ध्रुव राठी ने इस मूवी पे 22 मिनट की वीडियो बनाई है। ब्रो इज स्ट्रेट अप यापिंग फॉर 22 मिनट्स। यापिंग चार्ट्स यहां पे कैटास्ट्रोफिक लेवल्स रीच कर गई है। अपेरेंटली ध्रुव राठी हैज मैनेज्ड टू कन्विंस मिलियंस ऑफ पीपल की एक एनिमल मूवी की वजह से द वर्ल्ड हैज टर्न्ड फ्रॉम दिस टू दिस। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ब्रो,
इट्स नॉट दैट डीप। बॉलीवुड ने घटिया फिल्में तो बहुत बनाई हैं, लेकिन ये एनिमल फिल्म बड़ी खास है। मेरा मानना है कि ये एक ऐसा क्रिंज फेस्ट है जो हमारे समाज के लिए कैंसर है। ओह फक भाई, क्रिंज फेस्ट बोल दिया मूवी को। 100 करोड़ की बजट पे बनाई हुई मूवी को क्रिंज बोल दिया भाई। ये तो मुझे देखना पड़ेगा, ये तो मुझे देखना ही पड़ेगा। सो ध्रुव राठी की वीडियो शुरू होती है विद अ हार्डकोर स्टेटमेंट, जहां पे वो डीप डाइव करता है एक रेपिस्ट लोगों की मेंटालिटी में, और काफी फैक्ट्स एंड लॉजिक के साथ वो ये बताता है कि एक रेपिस्ट रेप इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको चूत चाहिए होती है, वो रेप इसलिए करता है क्योंकि उसको अपने पावर का डिस्प्ले करना होता है और वो औरतों को अपने से काफी नीचे देखता है। लाइक या फेयर पॉइंट, लेकिन इससे एनिमल मूवी का क्या लेना देना है? Now I understand कि animals do have sex without consent in the jungle, but that is not the plot of this movie, right? अगला सवाल ऑब्वियसली यहाँ पर ये उठता है कि ऐसी रिग्रेसिव सोच आती कहां से, और इसका सही जवाब है दोस्तों हर जगह से। एक कहावत है जो यहाँ अक्सर कही जाती है, अ मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरनमेंट। इसका मतलब है कि एक आदमी का बिहेवियर, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी आइडेंटिटी उसके आसपास के माहौल को देखकर बनती है, और ये माहौल हर चीज से बनता है। पेरेंट्स जिस तरीके से आपका ख्याल रखते हैं, आपके रिलेटिव्स का जो बर्ताव होता है आपको लेकर, आपके स्कूल में जो टीचर्स जिस तरीके से बिहेव करते हैं, आपके दोस्त जिस तरीके के होते हैं, बाकी और जो आप एक्सपीरियंस करते हो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में। इसके अलावा मास मीडिया का भी एक बड़ा फैक्टर रहता है। सो ध्रुव राठी ने यहाँ पे एक बहुत ऑब्वियस फैक्ट स्टेट करी है कि एक आदमी की पर्सनैलिटी उसके अपब्रिंगिंग, फ्रेंड्स और जिस तरह का वो कंटेंट कंज्यूम करता है वहां से आती है, विच इज मोर और लेस ट्रू रिगार्डलेस एनी जेंडर। बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मूवी उसने पूरे मेल जेंडर को जनरलाइज कर दिया है, विच इज नॉट द केस। एक आदमी की रिग्रेसिव या बैकवर्ड डिगोरेटरी थिंकिंग टुवर्ड्स वुमेन ये सबसे डेवलप हो सकती है, लेकिन एक रियल रीजन इसके पीछे ये भी है उस आदमी की इनएबिलिटी टू गेट बिचेस। एक लड़का जो अपने टीनेज से लेके अडल्टहुड तक एक फीमेल टच का एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, वो लड़कियों से बैक टू बैक रिजेक्ट होता है, वो लड़कियों को उस वे में अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, मे बी बिकॉज उसने अपने पर्सनैलिटी, लुक्स या सोशलाइजिंग पे काम नहीं किया होता है। आफ्टर विच ही फाइनली गिव्स अप एंड डेवलप्स अ विक्टिम मेंटालिटी, जहां पे उसको लगता है कि ऐसा उसके साथ इसलिए होता है क्योंकि लड़कियां ही मादरचोद है। ऐसे लोगों को हम इंसेल्स बोलते हैं। YouTube पर एक बहुत अच्छी शॉर्ट फिल्म है अबाउट इंसेल, ये तुम लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए, मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इंसेल्स स्पेसिफिकली जाके विमेन हेटिंग कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जिससे उनको ये तसल्ली मिल जाती है कि गलती मुझ में नहीं, सामने वाला ही गलत है। तो ये बात बोलना बिल्कुल गलत है कि जस्ट बिकॉज एक प्रॉब्लमेटिक टाइप ऑफ कंटेंट एग्जिस्ट करता है लोग उसको इजीली अपने अंदर कंज्यूम कर लेंगे, बिकॉज पीपल ओनली कंज्यूम द टाइप ऑफ कंटेंट दैट एक्साइट्स देम और विच दे कैन रिलेट टू बेस्ड ऑन देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस। फॉर एग्जाम्पल, मैं तो गैंगस्टर की मूवी देखता हूँ लेकिन मैं तो गैंगस्टर बना ही नहीं। कुछ लोग इस बात का काउंटर करेंगे ये कहकर कि देखो मैं तो गैंगस्टर की फिल्में देखता हूँ लेकिन मैं तो गैंगस्टर बना नहीं। शिट! देखो दोस्तों वही बात है जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि देखो मैं तो डीप फ्राइड छोले भटूरे खाता हूं जिससे कि हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल खराब हो जाता है, लेकिन मैं तो अभी जिंदा हूं, मुझे तो कोई हार्ट अटैक हुआ नहीं। पॉइंट यहाँ पर ये कि एक प्लेट डीप फ्राइड छोले भटूरे खाने से किसी को हार्ट अटैक नहीं आएगा, लेकिन दिन प्रतिदिन, हफ्ते भर हफ्ते, साल भर साल अगर डीप फ्राइड चीजें खाते रहोगे तो जरूर किसी दिन हार्ट अटैक आ सकता है, और हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अगर हार्ट अटैक नहीं भी आया। पहली बात तो जो इंसान दिन प्रतिदिन छोले भटूरे खा रहा है वो तो एक नंबर का चूतिया ही होगा। तो ध्रुव राठी यहाँ पे फिर से काफी ऑब्वियस फैक्ट स्टेट करता है, सेइंग कि अगर कोई इंसान हर रोज सिर्फ प्रॉब्लमैटिक पीस ऑफ कंटेंट कंज्यूम कर रहा है तो वो उसके दिमाग पे एक नेगेटिव इंपैक्ट करेगा, विच इज ट्रू फॉर एनी केस। देखो दो टाइप के लोग होते हैं, पहले जो ऐसी चीजें देखते हैं फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस और अगले दिन सुबह वो लोग उठ के ये सब भूल जाते हैं, और दूसरे जो कॉन्शियसली प्रॉब्लमैटिक कंटेंट कंज्यूम करते हैं ऑन अ डेली बेसिस विद एन इंटेंट ऑफ बिकमिंग अ बैड पर्सन, मे बी बिकॉज ऑफ द इश्यूज दे आर फेसिंग इन देयर पर्सनल लाइफ, जैसे मैंने बताया इंसेल्स। इट्स हाई टाइम वी अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कि हम एक परफेक्ट यूटोपियन सोसाइटी में नहीं रहते हैं, एंड जस्ट बिकॉज कुछ चूतिए एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई हुई चीजों को सीरियसली लेते हैं, इन अ ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स वी कैन नॉट डिस्कार्ड द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ होल। एक लड़का है मुन्नू जिसके घर में उसके पिता उसकी माँ को मारते पीटते हैं, उसकी बहन को बाहर पार्टी करने जाना अलाउड नहीं है लेकिन उसे खुद अलाउड है। यूट्यूब पर मुन्नू छपरी यूट्यूबर्स को फॉलो करता है जो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, ये कहते हैं कि देखो लड़कियों में दिमाग नहीं होता, उनका काम बस घर पे काम करना होता है। इंस्टाग्राम पर मुन्नू एंड्रू टेट जैसे लोगों को फॉलो करता है जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और मिसोजिनी के सिंबल बने बैठे हैं। सिमिलर बातें वहीं से भी सुनता है। इसके अलावा जब मुन्नू गाने सुनता है तो गानों में भी यही औरतों की ऑब्जेक्टिफिकेशन सुनने को मिलती है। मुन्नू सिनेमा हॉल में कोई फिल्म देखने जाता है तो उसे एनिमल जैसी फिल्म देखने को मिलती है। पहली बात तो ये मुन्नू की माँ की चूत, इसको घुसने किसने दिया एक एडल्ट रेटेड मूवी में? और जैसा मैंने बताया कि हम एक परफेक्ट यूटोपियन सोसाइटी में नहीं रहते हैं। एनिमल मूवी के भी पहले ऐसी चीजें बन रही थी, वॉयलेंट मूवीज बन रही थी। अब जस्ट बिकॉज एनिमल इज अ फैंटेसी मूवी विद एन ए-लिस्ट सेलिब्रिटी विद अ ह्यूज मार्केटिंग बजट, इट मेड ऑल द डिफरेंस। आई एम श्योर ये सेम मूवी अगर कोई बी ग्रेड एक्टर के साथ बनाई होती तो किसी को लंड फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लमैटिक कंटेंट हर जगह है, वॉयलेंट मूवीज पहले से एग्जिस्ट करते आ रही है, एंड जस्ट बिकॉज मुन्नू की अपब्रिंगिंग सही नहीं हुई है, मुन्नू एक इंसेल बन चुका है, मुन्नू कैन नॉट गेट एनी बिचेस, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग पैसा कमाना बंद कर देंगे। संदीप वांगा के अनुसार प्यार नहीं होता जब तक आप अपने लवर को मार नहीं सकते। मजाक नहीं कर रहा मैं, संदीप वांगा ने एक्चुअली में ये चीज कही थी एक इंटरव्यू में सीरियसली। मॉर्निंग योर ऑनर,
आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं बिकॉज माई क्लाइंट मिस्टर संदीप रेड्डी वांगा इज अक्यूज्ड ऑफ मेकिंग टॉक्सिक एंड मिसोजिनिस्टिक मूवीज लाइक एनिमल एंड कबीर सिंह विच इन्फ्लुएंसेस द ऑडियंस इन द रॉन्ग डायरेक्शन. Your Honor, I believe those allegations are absolutely baseless and ridiculous, and I would request the court to dismiss this whole case. Does your client has anything to say in order to defend all those allegations made against him? Oh yes, sure, Your Honor. My client has definitely something to say in order to fight those allegations. Mr. Sandeep, would you please take the stand? I don't really believe that Kabir Singh was a misogynistic film. 4-5 लोगों को लगा बस वो हवा हो गया बस. I never took them seriously. Yeah. ज़्यादा लोगों को लगा था. There were a lot of articles were written. No, वही ना 3-4 लोग लिखे उसको देख के और 4 लोग लिखे. पूरा खुल मिला के 20 रहेगा. देखा योर ऑनर, कुल मिला के कुछ एक 20 लोग ने बोला होगा. The court has decided the accused is not guilty. Yes. फिल्म में रणविजय इतने मास मर्डर करता है लेकिन उसकी पत्नी गीतांजलि कभी उसे छोड़ने का नहीं कहती. लेकिन जब वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेता है तो वो रणविजय को कहती है कि उस लड़की को जाकर मार दो. Oh shit. Maybe शायद मैं गलत हो सकता हूं, बट मे बी ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शायद ये सब रियल नहीं है. अगर अब ये मूवी के लॉजिक एंड रीजनिंग में जा रहे हैं तो उस हिसाब से इतने सारे मास मर्डर होने के बाद एक पुलिस वाला भी क्यों नहीं आया पूरे पिक्चर में. हाँ, एक फुल्ला दिखा नहीं मेरे को पूरे मूवी में, लेकिन नहीं भाई, वो तो उसने ना जरा चीट किया था ना अपनी बीवी पे, तो वो तो चीटिंग ग्लोरीफाई हो रही है ना वहां पे. अबे माँ चुदा, पूरा का पूरा माहौल ही यहाँ पर बिगड़ा हुआ है और इस माहौल को बरकरार रखने का काम कर रही हैं ऐसी फिल्में. इसलिए मैं कहता हूँ कि एनिमल जैसी फिल्में समाज के लिए कैंसर है. ये चीज तो वैसे आपको फिल्म का पोस्टर देखकर ही पता लग जानी चाहिए. जब फिल्म का हीरो यहाँ पर कैंसर को प्रमोट करेगा स्मोक करते हुए, तो और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. भाई अभी तेरे को सब कुछ फूल और गुलाब चाहिए तो तू वो जाके देखना जो लड़कियां देखती है. और रही बात कैंसर की, वो तो सिगरेट की कंपनी खुद प्रमोट करती है अपने डब्बे पे. अगर इस पोस्टर से कैंसर का प्रमोशन हो रहा है तो मेरा मानना है कि इस पोस्टर से कॉन्डम का प्रमोशन हो रहा है. अगर हम अभी बाल की खाल निकाल ही रहे हैं तो मैं कुछ भी जस्टिफाई कर सकता हूँ. एक नया जॉनर निकल के आया फिल्मों का जिन्हें स्लैशर फिल्म में गोर फिल्म्स कहा जाता है. इमेजिन करो कोई बंदा अपने किसी दोस्त को कह रहा हो कि यार देख नई गोर फिल्म आई है, बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ उसमें देखने के लिए, उसे देखने चलते हैं, बहुत मजा आएगा. वो जब हम किसी का सिर फटते हुए देखेंगे, किसी को चाकू से कटते हुए देखेंगे, ये सब देखकर बड़ा दिल खुश हो जाएगा हमारा. इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल रीजन है दोस्तों कि कुछ लोगों को इतना वायलेंस और खून खराबा देखना क्यों पसंद आता है. यूजुअली ये वो लोग होते हैं जो अपनी असल जिंदगी में पावरलेस और रिप्रेस्ड फील करते हैं, दबे हुए फील करते हैं. कोई इंसान जो अपनी रियल लाइफ में अपने बॉस के नीचे दबा हुआ है, पुलिसमैन के नीचे दबा हुआ है, या अपने पेरेंट्स से घर में बहुत डांट खाता है, इस तरीके के लोगों को इस टाइप की गोर वायलेंट फिल्में सबसे ज्यादा पसंद आती हैं क्योंकि सिनेमा में जाकर वो इंसान खुद को हीरो की तरह इमेजिन कर सकता है. उसे खुशी मिलती है देखते हुए कि यहाँ पर औरों को मारा काटा जा रहा है. और एनिमल फिल्म में इसी तरीके के खून खराबे और ब्लड लस्ट को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाया गया है. भाई मैं नहीं मानता कि अगर कोई इंसान अपने जिंदगी में सप्रेस्ड फील कर रहा है तो गोर मूवीज उसकी फेवरेट होना जरूरी है, क्योंकि इन वन वे और दी अदर हम किसी न किसी के नीचे दबे हुए हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि सबके गांड में दम है गोर मूवीज देखने का. लोग गोर सिर्फ इसलिए देखते हैं क्योंकि वो चीज देखने के लिए बनी नहीं है. एंड ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से जो चीज हमें नहीं देखनी चाहिए वही देखने का सबसे ज्यादा मन करता है. इंस्टाग्राम पे अगर कोई एक वीडियो के पहले सेंसिटिव कंटेंट की वार्निंग आती है तो लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है. वो बोलते हैं बहनचोद इसने मेरे को सेंसिटिव कैसे बोल दिया, अब तो मैं ये देख के ही रहूंगा. लोग गोर कंटेंट स्मॉल बिट्स में कंज्यूम करते हैं क्योंकि उनको वहां से वो चीप थ्रिल आता है जो एक हॉरर मूवी देखने से मिलती है. लेकिन अगर कोई इंसान ऑन अ डेली बेसिस सिर्फ गोर कंज्यूम कर रहा है तो वो पक्का एक साइकोपाथ सीरियल किलर है. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग एनिमल मूवी में ऐसा कोई खास गोर था भी नहीं. इससे ज्यादा गोर तो मैंने हॉलीवुड की फैमिली मूवीज में देख चुका हूँ. ये वाइट लोग सबसे ज्यादा गोर मूवीज बनाते हैं, लेकिन ध्रुव राठी को प्रॉब्लम है एनिमल मूवी से. लेकिन ये आदमी उनको कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि ये खुद एक अंग्रेजों का गुलाम बनकर बैठा है. भगत सिंह लगान भरता है ये आदमी. क्योंकि सच बात पता है क्या, फिल्में ऐसी भी बनाई जा सकती हैं जिसमें वायलेंस दिखाया गया हो लेकिन उसे ग्लैमराइज ना किया जाए, उसे स्टाइलिश तरीके से ना दिखाया जाए, बल्कि ऐसा दिखाया जाए कि असल जिंदगी में ये वायलेंस होता है और इसका इतना बुरा इंपैक्ट पड़ता है लोगों पर. हमें मूवीज में वायलेंस को ग्लैमराइज नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे समाज पे एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है. ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं एक बीटा मेल हूं, मेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ सोती है. शट द फक अप ब्रो. अगर तेरे गांड में दम नहीं है, अगर तेरी मेंटालिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि तू हार्डकोर मूवीज देख नहीं सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग वो एंजॉय करना बंद कर देंगे जो उनको करना है. ध्रुव राठी इज द काइंड ऑफ गाय जो एक स्ट्रीट फाइट में चेस बोर्ड निकालता है और बोलता है जंग हाथों से नहीं दिमाग से लड़ी जाती है, और फिर सामने वाला उसकी गांड तोड़ देता है. और मैं देख रहा हूं कि लोग बोल रहे हैं इस मूवी में मिसोजिनी ग्लोरीफाई किया गया है, वायलेंस ग्लोरीफाई किया गया है. क्या होता है ग्लोरीफाई करना? यही ना कि किसी चीज को अच्छा दिखाया गया हो. तो इस हिसाब से मेरी फेवरेट मूवी तारे जमीन पर में जो इतना डिसलेक्सिया को ग्लोरीफाई किया गया है, वो देखने के बाद तो मुझे कभी रिटार्ड बनने का मन किया नहीं. अक्षय कुमार हर 3 महीने में एक पेट्रियोटिक मूवी बनाता है.
तो मुझे बताओ कितने प्रतिशत भारतीय देश के लिए सीने पे गोली खाने के लिए तैयार है? अब अक्षय कुमार खुद नहीं खाएगा देश के लिए गोली। वाइफ एंड किड लेफ्ट हिम, father is about to die, almost half of bones in the body are broken, a psycho is after him to butcher his family without being sympathetic. Vanga is showing how every action has consequences. देखा और लोग बोल रहे कि भाई हीरो तो सब कुछ करके बच गया एंड में। भाई लौड़े लगे पड़े उसके। भाई ये पार्टी तो काफी क्रेजी हो रही है। हाँ भाई, ऊपर से काफी बैड बिचेस भी आई है इस पार्टी में। आई नो राइट, आई फकिंग नो राइट। यार मैंने सुना है कि इस पार्टी में ध्रुव राठी भी आया है। क्या सही में? लेकिन है किधर वो? ओह शिट। फिल्में ऐसी भी बनाई जा सकती हैं जिसमें वायलेंस दिखाया गया हो लेकिन उसे ग्लैमराइज ना किया जाए, उसे स्टाइलिश तरीके से ना दिखाया जाए, बल्कि ऐसा दिखाया जाए कि असल जिंदगी में ये वायलेंस होता है और इसका इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ता है लोगों को। अबे यार कौन बुलाता है इस चूतिए को? टेढ़े की चादर तुम उड़ के सब सो रहे, ले आता नहीं तुमको कुछ इधर। आ मेरे शूटर सिखाता मैं तेरे को, तू पैसा कमा के फिर जा बंटा की इधर।